सभी को नमस्कार। मेरा नाम विक्रम तिवारी, मैं ज्योतिष आचार्य और मैं मिरेकल माइंड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और सभी से निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन बटन को दबाएं, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम ज्योतिष के ऊपर एक श्रृंखला शुरू किए हुए हैं। मैं उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ज्योतिष के बारे में कुछ संक्षिप्त प्रकाश डालना चाहूँगा। आज के विषय में हम इस बात पर प्रकाश डालना चाहेंगे कि वैदिक ज्योतिष जीवन की अनुकूलता और प्रतिकूलता के लिए मुख्यतः 4 बातों को उत्तरदायित्व उस पर निर्भर करता है। सबसे पहला है वंशानुक्रम, दूसरा वातावरण, तीसरा कर्म और चौथा है काल। तो मैं सबसे पहले आऊँगा वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का मतलब है कोई भी जातक कहीं भी पैदा हुआ किसी न किसी कुल खानदान में पैदा होता है। अतः वह जिस कुल में, जिस वंश में पैदा होता है, उस वंश के भी गुण दोष जातक का भविष्य निर्धारित करने के लिए मुख्यत्व रखते हैं। अतः यदि उसका वह बहुत ही अच्छे वंश या कुल में पैदा हुआ है तो निश्चित ही उसका जो जीवन है एक अच्छे सुचारू रूप से चलेगा। इसका हम एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। कई व्यक्ति बहुत ही छोटे कुल में पैदा, कुल का मतलब है उनके पारिवारिक स्थिति, बैकग्राउंड ऑफ फैमिली जहां पे वो पैदा हुआ है। यदि कोई बहुत संपन्न घर में पैदा हुआ है तो निश्चित ही आगे जाके उसका भविष्य जो कुछ भी हो, लेकिन निश्चित ही उसको उसकी जीवन की नींव कुछ दूसरे तरीके से रहती है और उसके गुण दोष सारे लगेंगे। यदि मेरे खानदान, यदि मेरे कुल में, क्योंकि हम ज्योतिष की बात कर रहे हैं तो निश्चित ही ज्योतिष हमारे पिछले जन्मों के कर्मों को इस जन्म में हम कितना लेके आए हैं उस पर निर्धारित करता है। अब तो विज्ञान भी बातों की पुष्टि करने लगा है। दूसरा हम आते हैं वातावरण। किसी भी मानव जीवन में वातावरण उसके विकास की नींव निर्धारित करने का मुख्यत्व अंग है। यदि मेरा वातावरण बहुत ही सुचारू और सुव्यवस्थित होगा, मेरे वातावरण का मतलब मेरे घर का वातावरण अच्छा है, मेरे को अच्छे संस्कार दिए गए हैं, तो निश्चित ही यह वातावरण मेरे जीवन में बहुत ही मजबूत नींव का निर्माण करता है। तो जातक के जीवन में उसके वातावरण, उसके आसपास, यहाँ तक कि हम वातावरण, हम दोस्ती यारी और फ्रेंड सर्कल को भी एक वातावरण के अंतर्गत इसको हम गणना कर सकते हैं। यदि मेरी दोस्ती अच्छे लोगों से है, मेरी उठ बैठ अच्छे लोगों से है, वो वातावरण कहलाता है। वो वातावरण का मानव के जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और खासकर विशेष रूप से जब कोई भी जातक अपने बाल्यकाल से जब गुजर रहा है तो निश्चित ही उसके घर का वातावरण या उसको मिलने वाला वातावरण यदि बहुत अच्छा है तो निश्चित ही उस बालक का विकास बहुत अच्छा होगा। आगे जाके उसका भाग्य उससे ऊपर नीचे जो कुछ भी हो, लेकिन इस वातावरण से उसको जो संस्कार मिलेगा वह उसको निश्चित रूप से बनाए रखते हुए अपने जीवन को विकास के पथ पर ले जाएगा और अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उसको प्राप्त करने का भरपूर प्रयास करेगा। हमारा तीसरा बिंदु है कर्म। बगैर कर्म के कभी भी कोई भी नहीं रह सकता और इस कर्म का प्रभाव निश्चित ही मेरे भविष्य, मेरे भूत, वर्तमान और भविष्य। भूतकाल तो हम देख चुके हैं, ज्योतिष में भूतकाल को हम लेके वर्तमान में आ रहे हैं, तो मैं वर्तमान में जो भी कर्म करूंगा वो मेरे भविष्य की नींव रखेगी। कर्म का मतलब 2 प्रकार से होता है। एक है मानसिक कर्म, 2-3 प्रकार से हो सकते हैं, मानसिक, वाचिक और कायिक। मतलब मैं कायिक मीन्स मैं हाथ से कर्म करूं या जो रियल में मेरा जो एक्शन है। दूसरा है मानसिक, मेरा मेंटल थॉट प्रोसेस, मैं किसके बारे में क्या सोचता हूं, अच्छा सोचता हूं, नहीं सोचता हूं। और वाचिक मीन्स मैं अपने अपने शब्दों का भी किसी के लिए प्रयोग करना भी इसको वाचिक कर्म बोला जाता है। ये निश्चित ही ये कर्म मेरे भविष्य को सुधारेंगे या बिगाड़ेंगे, ये मेरे कर्म पर निर्भर करता है। अतः हमारा ज्योतिष शास्त्र भी कर्म को बहुत ही सावधानी से करने का सलाह देता है। जैसे ये बोला जाता है कि नित्य कर्म जरूर करना चाहिए। नित्य कर्म का मतलब है मैं जिस भी कुल परंपरा में जन्म लिया है, मैंने उस कुल परंपरा में जो मेरे ईश्वर हैं, आराध्य हैं, या जो मेरे कुल की परंपरा है उसके अनुसार पूजा पाठ जो भी अपना है, वो जिस कुल खानदान में, जिस धर्म में पैदा हुआ है,
अपने परंपरा का निर्वहन जरूर करे, तो ये नित्य कर्म है। दूसरा है नैमित्तिक कर्म। यदि मैं पिता हूं तो मेरा पुत्र के प्रति कर्तव्य, यदि मैं बेटा हूं तो मेरे माता पिता के प्रति कर्तव्य, यदि मैं पति हूं तो मेरे पत्नी के प्रति मेरा कर्तव्य, यह भी मेरे भविष्य को निर्धारण करेगा। तो इसको नैमित्तिक कर्म बोला गया है। फिर है काम्य कर्म। काम्य कर्म का काम्य मतलब इच्छाएं, मेरी कामनाएं कैसी होनी चाहिए, मेरी कामनाएं शास्त्र संगत होनी चाहिए। तो मेरे काम्य कर्म यदि शास्त्र संगत होंगे, मेरी इच्छाएं बहुत ही संतुलित और सुचारू रूप से होंगी, तो निश्चित ही मेरा भविष्य बहुत सुखमय रहेगा। अन्यथा मेरे काम्य कर्म गलत रहेंगे, मेरी कामनाएं गलत रहेंगी, तो निश्चित ही उस गलत कामनाओं के वशीभूत होकर मैं गलत कर्म करूंगा, वो भी मेरे भविष्य को सुख में या दुख में डाल सकते हैं। और अंतिम है निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म को शास्त्र त्यागने का शास्त्रों के अनुसार निषिद्ध कर्म का त्याग कर देना चाहिए। किसी भी प्रकार के गलत कर्म को निषिद्ध कर्म बोला गया है। तो इस कर्म के द्वारा हमारे भविष्य का और हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों की नींव पड़ती है। अतः ज्योतिष जो है कर्म को भी बहुत महत्वपूर्ण मानता है। यदि मेरी उम्र नौकरी करने की है या व्यापार करने की है, मैं इस उम्र में व्यापार या नौकरी रूपी कर्म श्रम कर्म नहीं करूंगा, कर्म नहीं करूंगा, तो निश्चित ही मेरा भविष्य सुखमय नहीं रहेगा। इसलिए कर्म बहुत ही संवेदनशील विषय है और कर्म की गति बहुत गहन है। इसलिए कर्म करते हुए बहुत ही सोच विचार के कर्म करना चाहिए, ताकि आपका भविष्य सुखमय रहे, मेरा भविष्य सुखमय रहे, और अंततः मुझे एक संतुष्टि हो कि अब मैंने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए, जिसके द्वारा हमें सुख प्राप्ति होगी। हमारा चौथा बिंदु है काल, जो नाम से ही दर्शाता है काल। काल एक सर्वोपरि शक्ति है, और काल जो है, काल के ऊपर नियंत्रण ईश्वर का है। हालांकि काल के दो भाग हैं, एक अखंड काल और एक दूसरा खंड काल। मैं यहाँ पे उतने बृहद पैमाने पे ना जाके संक्षिप्त में ये बोलना चाहूँगा, हम जिस समाज में जिस परिस्थिति में रह रहे हैं, सब जैसे हम उदाहरण के लिए हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, तो 21वीं सदी का काल है। अब मैं 21वीं सदी के काल में यदि मैं 15वीं सदी के जैसे जीवन निर्धारित करूँगा तो वो नहीं चलेगा। अन्यथा हमें काल खंड के अनुसार भी चलना अत्यंत आवश्यक है। और कालखंड की गणना भी, कालखंड के कुछ महत्वपूर्ण अवयव हैं, कुछ पार्ट हैं, जिनको हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि हम कालखंड की गणना भी ज्योतिष के द्वारा कर सकते हैं। एक अखंड काल है जिसकी हम गणना नहीं कर सकते, और एक खंड काल है जिसकी हम गणना कर सकते हैं, उसके कुछ अवयव हैं। तो मैं आज यहाँ अपने विषय को विराम देना चाहूंगा। आज हमने 4 मुख्य बिंदुओं, ज्योतिष जिन 4 मुख्य बिंदुओं को मानता है, या जिन 4 मुख्य बिंदुओं के द्वारा हम जातक के भविष्य वर्तमान का निर्णय करते हैं, वो हमारे 4 मुख्य बिंदु थे। वंशानुक्रम, जिस कुल में वो पैदा हुआ है। दूसरा वातावरण, वो किस वातावरण में या क्या संस्कार मिला है। तीसरा कर्म, वो कर्म कैसा कर रहा है और आगे कैसे कर्म करेगा, जिसका हम उसको मार्गदर्शन कर सकते हैं। और कालखंड, कि वो कैसे समय में कैसे उसको रहना चाहिए, ये सब ज्योतिष के द्वारा जान सकते हैं हम। अतः उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पुनः आपसे निवेदन है, आप हमारे मिरेकल माइंड चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन बटन दबाएं, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन समय पर मिल सकें। नमस्कार।